हेलो एंड वेलकम टू ग्लोबल एकेडमी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने ऑलरेडी शुरू किया हुआ है, पॉलिटिकल डिवीजन ऑफ द वर्ल्ड। दो वीडियोस हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में हमने 7 कंटिनेंट्स ऑफ द वर्ल्ड डिस्कस किए। देन सेकंड वीडियो में हमने एशिया कंटिनेंट को डिटेल में डिस्कस किया। सो आज हमारी इसी टॉपिक से रिलेटेड ये थर्ड वीडियो है और इसमें हम यूरोप को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्लोब में यूरोप कहाँ पे एग्जिस्ट करता है। तो ये आप देख सकते हैं, ये है एशिया और ये है एशिया एंड ये है यूरोप। एक्चुअली ये दोनों एक ही प्लेट पर एग्जिस्ट करते हैं, बट इनको दो कंटिनेंट्स में डिवाइड किया गया है। तो ये जो पूरी प्लेट है इसको कहा जाता है यूरेशियन प्लेट। यूरेशियन प्लेट इस पूरी प्लेट को कहा जाता है जिसमें ये दोनों कंटिनेंट्स एग्जिस्ट करते हैं। सो इनको डिवाइड किया गया है। आगे इनका डिवीजन कैसे किया गया है वो हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। बट यहाँ पे ना समझें कि ये जो यूरोप है ये इस यूरेशियन प्लेट का पेनिनसुला है। पेनिनसुला के बारे में ऑलरेडी मैं आपको पिछली वीडियोज़ में कह चुका हूँ कि वो लैंड पर जो 3 साइड से वाटर से कवर्ड है, जहाँ जो 3 साइड से पानी से घिरा हुआ है, उस लैंड को कहा जाता है पेनिनसुला। सो ये आप देख सकते हैं, ये जो यूरोप है 3 साइड से वाटर से कवर्ड है। इसके नॉर्थ में है यहाँ पे आर्कटिक ओशन। इसके वेस्ट में यहाँ पे है अटलांटिक ओशन और ये जो बीच में पार्ट है यूरोप, अफ्रीका और यूरोप के बिटवीन, ये है मेडिटेरेनियन सी। सो 3 साइड से ये वाटर से कवर्ड है, इसलिए यूरोप को यूरोपियन पेनिनसुला भी कहा जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं यूरोप और एशिया के बिटवीन जो बाउंड्री है ये कौन सी है, ये हम डिस्कस करते हैं। तो शुरू करते हैं सबसे पहले रशिया से। रशिया जो वर्ल्ड की सबसे लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया, ये 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। इसका जो ईस्टर्न पार्ट है ये एशिया में आता है और इसका वेस्टर्न पार्ट आता है यूरोप में, और ये दोनों आपस में डिवाइडेड हैं बाय यूराल माउंटेन्स। यूराल माउंटेन्स रशिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, एशियन रशिया और यूरोपियन रशिया में। उसके बाद जब हम नीचे आते हैं तो नीचे है कज़ाकिस्तान। ये जो यूराल माउंटेन्स है यहाँ से एक रिवर फ्लो करता है जो कज़ाकिस्तान की तरफ जाता है, जिसका नाम है यूराल रिवर। ये जो यूराल रिवर है ये कज़ाकिस्तान को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। इसका ईस्टर्न पार्ट आता है, फॉल करता है इन एशिया, और इसका वेस्टर्न पार्ट ये फॉल करता है इन यूरोप। सो कज़ाकिस्तान भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। उसके बाद ये जो वाटर है ये फॉल करता है नीचे कैस्पियन सी में। देन नेक्स्ट बाउंड्री है यहाँ कैस्पियन सी। उसके बाद यहाँ 3 कंट्रीज़ हैं इस एरिया में, जॉर्जिया, आर्मीनिया एंड अज़रबैजान। ये जो जॉर्जिया है इसके नॉर्थ में यहाँ पे कॉकेशियस माउंटेन्स फॉल करते हैं, इस जॉर्जिया के बिल्कुल नॉर्थ में, जो इसको डिवाइड करते हैं फ्रॉम एशिया। उसके बाद यहाँ पे ब्लैक सी है, ब्लैक सी, और नीचे है फिर मेडिटेरेनियन सी, और बीच में टर्की है। टर्की का भी एक पार्ट फॉल करता है इन एशिया और दूसरा पार्ट ये है इन यूरोप। ये हम आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम टर्की के बारे में पढ़ेंगे। तो ये है बाउंड्री बिटवीन एशिया एंड यूरोप। सबसे दोबारा से रिवाइज करते हैं। सबसे पहले आ गए यहाँ यूराल माउंटेन्स, देन कज़ाकिस्तान में आ गया यूराल रिवर। उसके बाद कॉकेशियस माउंटेन्स है यहाँ जॉर्जिया के बिल्कुल ऊपर में। देन यहाँ पे आया ब्लैक सी। उसके बाद नीचे आ गया मेडिटेरेनियन सी। तो ये हो गया एशिया और यूरोप के बिटवीन डिवीजन। उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं ये है पूरा मेडिटेरेनियन सी, और ये जो मेडिटेरेनियन सी है ये डिवाइड करता है यूरोप को अफ्रीका से। अफ्रीका एंड यूरोप दे आर डिवाइडेड बाय मेडिटेरेनियन सी। अब हम डिस्कस करते हैं इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड
जो पास होते हैं थ्रू यूरोप। सबसे पहले एक लैटिट्यूड है जो शुरू होता है यहाँ से, और ये जो आइलैंड है, आइसलैंड है, इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर से पास होता है ये लैटिट्यूड पास होता है। उसके बाद आगे जाकर ये पहले नॉर्वे में फॉल करता है। नॉर्वे के बाद ये पास होता है थ्रू स्वीडन, और बाद में फिनलैंड। फिनलैंड के बाद फिर ये पास होता है थ्रू रशिया। तो इसको कहते हैं आर्कटिक सर्कल। आर्कटिक सर्कल ये लैटिट्यूड है जो पास होता है थ्रू 4 कंट्रीज़। आइसलैंड से तो ये पास होता नहीं है, जस्ट इसके ऊपर से पास हो जाता है। सो फर्स्ट कंट्री है नॉर्वे, जहाँ से ये पास होता है आर्कटिक सर्कल। सेकंड हो गया स्वीडन, थर्ड हो गया फिनलैंड, एंड फोर्थ हो गया रशिया। सो 4 कंट्रीज से पास होता है आर्कटिक सर्कल। अब हम एक लॉन्गिट्यूड भी है जो पास होता है थ्रू यूरोप। ये है यहाँ से 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड, जिसको हम प्राइम मेरिडियन भी कहते हैं। और इस प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग ही वर्ल्ड का टाइम देखा जाता है। वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम होता है ये इसी प्राइम मेरिडियन के अकॉर्डिंग फिक्स किया गया है। तो सबसे पहले ये जो प्राइम मेरिडियन है ये पास होता है यूनाइटेड किंगडम से। यूनाइटेड किंगडम में यहाँ पे एक प्लेस है ग्रीनविच, और यहाँ का ही ये जो ग्रीनविच है यही पूरे वर्ल्ड के लिए, पूरे वर्ल्ड का जो स्टैंडर्ड टाइम है वो इस ग्रीनविच से ही देखा जाता है। सो सबसे पहले ये प्राइम मेरिडियन पास होता है थ्रू यूनाइटेड किंगडम, यानी ग्रीनविच के थ्रू। देन नीचे ये आता है फ्रांस के थ्रू। पहले यूनाइटेड किंगडम, देन फ्रांस, उसके बाद ये है स्पेन। सो 3 कंट्रीज़ हैं यूरोप में, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस एंड स्पेन, जहाँ से प्राइम मेरिडियन पास होता है। उसके बाद नीचे आता है मेडिटेरियन सी, और बाद में ये चला जाता है अफ्रीका में। अफ्रीका से भी ये 6 कंट्रीज से पास होता है। सबसे पहले ये होता है अल्जीरिया से। दूसरे मैप में देखते हैं, ये है यूरोप का मैप, यहाँ देख लें। सबसे पहले ये अल्जीरिया में आता है, उसके बाद ये जाता है माली से होते हुए, उसके बाद बर्किनो, देन फासो, उसके बाद नीचे आती है एक और कंट्री टोंगो, देन घाना। तो यहाँ से फिर नीचे आ गया सी। सो ये आप नोट कर सकते हैं, अल्जीरिया, देन माली, बर्किनो फासो, टोंगो एंड घाना। तो ये हैं 1 2 3 4 5 6 कंट्रीज़ के थ्रू ये पास होता है अफ्रीका प्राइम मेरिडियन, और 3 कंट्रीज़ इन यूरोप। तो ये थे इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड जो पास होते हैं थ्रू यूरोप। अब हम डिस्कस करते हैं वेरियस पेनिनसुलाज ऑफ यूरोप। जैसे मैंने पहले ही कहा था कि यूरोप ये खुद भी एक पेनिनसुला है यूरेशियन प्लेट पर, बट इस यूरोप में भी छोटे छोटे बहुत सारे पेनिनसुला हैं। तो इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला, ये वाले जिसमें 3 कंट्रीज़ आती हैं। तो इनको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला में एक तो आता है नॉर्वे, देन ये है स्वीडन और फिनलैंड, इनको कहा जाता है स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। उसके अलावा स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी आती हैं, जिनमें 2 और कंट्रीज़ जिनमें ऐड की जाएँ तो उनको फिर कहा जाता है स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, जिसमें एक तो आता है डेनमार्क और दूसरा आता है आइसलैंड। अगर आपको स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला के बारे में पूछा जाए तो उसमें आते हैं 3 कंट्रीज़, नॉर्वे, स्वीडन एंड फिनलैंड। और अगर पूछा जाए स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ तो उसमें 2 और कंट्रीज़ ऐड हो जाती हैं, एक हो गया डेनमार्क और दूसरा हो गया आइसलैंड। इनमें ये जो 2 कंट्रीज़ हैं नॉर्वे एंड स्वीडन बहुत इंपॉर्टेंट है नोबेल प्राइज़ के लिए। आपने नोबेल प्राइज़ के बारे में आप सुनते रहते हैं। सो नोबेल प्राइज़, इसमें टोटल 6 अवार्ड्स दिए जाते हैं। उनमें से एक अवार्ड है नोबेल पीस प्राइज़। नोबेल पीस प्राइज़ ये दिया जाता है इन नॉर्वे, और बाकी के जो 5 अवार्ड्स हैं ये दिए जाते हैं इन स्वीडन। बाकी 5 अवार्ड्स कौन कौन से हैं वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिखें। सो ये टोटल 6 अवार्ड दिए जाते हैं नॉर्वे एंड स्वीडन। देन ये है फिनलैंड। ये जो फिनलैंड है इसमें बहुत सारे लैक्स हैं, लैक्स पाए जाते हैं, इसीलिए फिनलैंड को लैंड ऑफ 1000
लैक्स भी कहा जाता है, लैंड ऑफ थाउजेंड लैक्स। तो कैपिटल की बात करें तो नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, स्वीडन की कैपिटल है स्टॉकहोल्म और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। यहाँ एक और पॉइंट नोट कर लें, कभी कभी पूछा जाता है कि कौन सी कैपिटल आर्कटिक सर्कल से बिल्कुल क्लोज होकर पास होती है, तो वो है रेयजविक, जो आइसलैंड की कैपिटल है। हालांकि आइसलैंड आर्कटिक सर्कल में फॉल नहीं करता है, इसके बिल्कुल जस्ट ऊपर से पास होता है, बट इसकी जो कैपिटल है रेयजविक, ये बिल्कुल आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल क्लोज से पास होती है। बाकी नॉर्वे की कैपिटल यहाँ पे है ओस्लो, तो ये काफ़ी दूर है। देन स्वीडन की कैपिटल स्टॉकहोल्म, ये भी बहुत दूर है। सो यहाँ आप नोट कर लें कि जो आइसलैंड की कैपिटल है रेयजविक, ये आर्कटिक सर्कल से बहुत करीब है। तो ये था अबाउट स्कैंडिनेवियन पेनिनसुला। अब हम ब्रिटिश आइसल्स के बारे में डिस्कस करते हैं। ब्रिटिश आइसल्स में दो मैन आइलैंड्स हैं, एक हो गया आयरलैंड आइलैंड और दूसरा हो गया यूनाइटेड किंगडम। इसको अलग मैप में देखते हैं। यहाँ आप क्लियरली देख सकते हैं इस मैप में, ये है आयरलैंड पूरा। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है इसको कहते हैं नॉर्दर्न आइलैंड, और इसका सदर्न पार्ट ये है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड। देन ये जो ग्रेट ब्रिटेन है, इसमें 3 कंट्रीज़ आती हैं, स्कॉटलैंड, इंग्लैंड एंड वेल्स। यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, इंग्लैंड, ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम में बहुत कन्फ्यूजन रहता है स्टूडेंट्स में, इसलिए मैं क्लियर कराना चाहता हूँ कि वेल्स और इंग्लैंड, जब ये 2 कंट्रीज़ हम इनकी बात करते हैं तो इनको कहा जाता है ब्रिटेन। ऐसे अलहदा ये हो गई वेल्स, ये हो गया इंग्लैंड। बट जब हम इन दोनों कंट्रीज़ को कंबाइन करके देखते हैं तो इनको कहा जाता है ब्रिटेन। इसमें जब स्कॉटलैंड भी ऐड किया जाए, वेल्स, इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड, इन 3 कंट्रीज़ को कहा जाता है ग्रेट ब्रिटेन। वेल्स प्लस इंग्लैंड हो गया ब्रिटेन, देन ब्रिटेन में स्कॉटलैंड भी आ गया, हो गया ग्रेट ब्रिटेन। और जब इस ग्रेट ब्रिटेन में ये जो 3 कंट्रीज़ हैं, इसमें जब नॉर्दर्न आइलैंड भी इसमें इंक्लूड किया जाए तो उसको कहा जाता है यूनाइटेड किंगडम। सो इस ब्रिटिश आइसल्स के बिल्कुल साउथ में यहाँ पे है इंग्लिश चैनल, और इसके ईस्ट में है नॉर्थ सी, और वेस्ट में है नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इसके बाद नेक्स्ट हो गया आइबेरियन पेनिनसुला, ये वाला पार्ट है जिसमें 2 कंट्रीज़ आती हैं, पुर्तगाल एंड स्पेन। इनको कहा जाता है आइबेरियन पेनिनसुला। यहाँ पे स्पेन में एक प्लेस है बिल्कुल स्पेन के साथ में, जिसको कहा जाता है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर ये यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है। इस जिब्राल्टर में ये टोटल 6.7 किलोमीटर स्क्वायर और 30,000 के आसपास यहाँ की आबादी है, बट ये स्पेन का पार्ट नहीं है, इट इज़ ए पार्ट ऑफ यूनाइटेड किंगडम। यहाँ क्लियर मैप में आप देख सकते हैं, ये है यहाँ पे जिब्राल्टर, इट इज़ ए पार्ट ऑफ यूके। उसके बाद नीचे ये है अफ्रीका, और स्पेन और अफ्रीका के बिटवीन एक स्ट्रेट है जिसको जिब्राल्टर स्ट्रेट कहा जाता है। सो स्पेन और पुर्तगाल की कैपिटल की बात करें तो पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और स्पेन की कैपिटल है मैड्रिड। सो इसके ईस्ट में मेडिटेरेनियन सी है, और इसके यहाँ पूरे वेस्ट में है अटलांटिक ओशन। उसके अलावा यहाँ पे एक आइलैंड है, बेलेरिक आइलैंड है ये, इट इज़ आल्सो ए पार्ट ऑफ स्पेन। यहाँ लिखा हुआ है बेलेरिक आइलैंड, इट इज़ ए पार्ट ऑफ स्पेन। देन इसके बिल्कुल साथ में ये है कंट्री फ्रांस। फ्रांस ये 3rd लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। एरिया के अकॉर्डिंग ये यूरोप की 3rd लार्जेस्ट कंट्री है। नंबर 1 पे हो गया रशिया, देन नंबर 2 पे हो गया यूक्रेन, यहाँ पे है यूक्रेन नंबर 2 पर है बाय एरिया, और नंबर 3 पे 3rd कंट्री है फ्रांस। जो फ्रांस है इसकी और भी बहुत सारी ओवरसी टेरिटरीज़ हैं,
बहुत सारी ओवरसी टेरिटरीज हैं फ्रांस की, इसलिए कभी कभी कुछ बुक्स में फ्रांस को नंबर 2 पे भी रखा जाता है बाय एरिया। सो फ्रांस की कैपिटल है पेरिस। बहुत फेमस प्लेस है ये वर्ल्ड की पेरिस। पेरिस में एक जो 7 वंडर्स हैं उनके बारे में आपने सुना है, इनमें से एक वंडर यहाँ पेरिस में भी एग्जिस्ट करता है और ये है एफिल टावर। एफिल टावर ये एग्जिस्ट करता है इन पेरिस, कैपिटल ऑफ फ्रांस। देन इस एरिया में माउंटेन फॉल करते हैं जिनको कहा जाता है आल्प्स माउंटेन, और ये 8 कंट्रीज में फॉल करती हैं, फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड, देन यहाँ पे है मोनाको, ये हो गया इटली, देन स्लोवेनिया, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। सो इन कंट्रीज में ये फॉल करते हैं आल्प्स माउंटेन्स। और इन माउंटेन का जो हाईएस्ट पीक है वो एग्जिस्ट करता है इन फ्रांस, जिसको माउंट ब्लैंक कहा जाता है, BLANC। ये है हाईएस्ट पीक ऑफ दिस आल्प्स माउंटेन, और इसकी जो हाइट है वो है 4808 मीटर, और ये फ्रांस में एग्जिस्ट करता है। देन यहाँ पे एक आइलैंड है, कॉर्सिको आइलैंड, यहाँ लिखा है कॉर्सिको, कॉर्सिको आइलैंड, ये भी पार्ट है फ्रांस का। उसके बाद ये है इटली और ये है फ्रांस। यहाँ बिल्कुल एट द बॉर्डर ऑफ फ्रांस और इटली एक कंट्री है जिसका नाम है मोनाको। ये है सेकंड स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। फर्स्ट कंट्री आगे मैं बताऊंगा कौन सी है। यहाँ पे फ्रांस और स्पेन इन दोनों के बिटवीन माउंटेन्स हैं जिनको पायरिनेस माउंटेन्स कहा जाता है। ये सेपरेट करते हैं स्पेन को फ्रांस से। देन फ्रांस के बिल्कुल ऊपर 3 कंट्रीज़ हैं यहाँ पे है लग्जमबर्ग, ये हो गए यहाँ पे बेल्जियम, और ये है नीदरलैंड। इन तीनों को बेनिलक्स कंट्रीज़ भी कहा जाता है। BE हो गया बेल्जियम का, NE हो गया नीदरलैंड का, और LUX ये हो गया लग्जमबर्ग का। तो ये 3 कंट्रीज़ हैं बेनिलक्स कंट्रीज़, लग्जमबर्ग, बेल्जियम एंड नीदरलैंड। इन 3 कंट्रीज़ का एक एसोसिएशन भी है, और इन 3 कंट्रीज़ को, ये जो बेनेलिक्स कंट्रीज़ है, इनको लोलैंड कंट्रीज़ भी कहा जाता है। लोलैंड कंट्रीज़ ऑफ द वर्ल्ड यही 3 कंट्रीज़ हैं, बेल्जियम, नीदरलैंड एंड लग्जमबर्ग। और इनको लोलैंड कंट्रीज़ क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये जो 3 कंट्रीज़ है ये सी लेवल से नीचे फॉल करती हैं, इसलिए इनको लोलैंड कंट्रीज़ कहा जाता है। देन फ्रांस के बिल्कुल ईस्ट में ये है इटली। इटली में 2 और कंट्रीज़ हैं, ये है पूरा यहाँ से लेकर यहाँ सिलसिली, ये आइलैंड है, ये भी इसी में फॉल करता है इटली में। तो यहाँ पे 2 और कंट्रीज़ फॉल करती हैं, एक है सैन मैरिनो और दूसरी है यहाँ पे वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटीज़ ये वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट कंट्री है, स्मॉलेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। यहाँ इसकी जो एरिया के अकॉर्डिंग जो इसकी लेंथ है वो है 0.44 स्क्वायर किलोमीटर है ये वेटिकन सिटी। दैट मीन्स कि आधे किलोमीटर से भी कम इसका एरिया है, और 900 के अप्रॉक्सीमेटली 900 के आसपास यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है, और ये वर्ल्ड की सबसे लार्ज स्मॉलेस्ट कंट्री है। और ये फॉल करती है रोम के अंदर। इटली की जो कैपिटल रोम है, रोम के बिल्कुल बीच में ये है वेटिकन सिटी, यानी ये जो वेटिकन सिटी है इट इज़ कवर्ड बाय रोम। उसके बाद इसके साथ में ही ऊपर इटली के साथ में बिल्कुल ये है सैन मैरिनो। सैन मैरिनो भी इटली में ही फॉल करती है। उसके बाद यहाँ पे एक और कंट्री है बिल्कुल नीचे, इटली के नीचे, जिसका नाम है माल्टा। और ये जो माल्टा है ये भी इटालियन पेनिनसुला में ही एग्जिस्ट करता है। देन ये जर्मनी है। जर्मनी का जो नॉर्दर्न पार्ट है ये वाला पोर्शन, एंड डेनमार्क, इन दोनों को मिलाकर कहा जाता है जूट लैंड
पेनिनसुला, यानी डेनमार्क और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ जर्मनी, इसको कहा जाता है जूटलैंड पेनिनसुला। जर्मनी की कैपिटल है बर्लिन, और ये जो जर्मनी है, इट इज़ द लार्जेस्ट कंट्री इन द यूरोप बाय पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जर्मनी लार्जेस्ट कंट्री है यूरोप की। देन जर्मनी के बिल्कुल साथ में है पोलैंड, और पोलैंड के नॉर्थ में है बाल्टिक सी। और ये जो पोलैंड है कंट्री, जिसकी कैपिटल है वार्सो, इसके साउथ में दो और कंट्रीज फॉल करती हैं, एक है चेक रिपब्लिक और दूसरी है स्लोवाकिया। ये जो दो कंट्रीज थी, ये पहले एक ही कंट्री हुआ करती थी, जिसको चेकोस्लोवाकिया पहले कहा जाता था, बट ये दोनों कंट्रीज अब अलग हैं। उसके साथ में ही नीचे है दो और कंट्रीज है, एक है ऑस्ट्रिया और हंगरी। ऑस्ट्रिया और हंगरी का भी कुछ ऐसा ही हाल है, ये भी पहले एक ही कंट्री हुआ करती, और इनको ऑस्ट्रिया हंगेरियन एम्पायर कहा जाता था। और बाद में फर्स्ट वर्ल्ड के बाद ये दोनों कंट्री सेपरेट हो गई। ये ऑस्ट्रिया अलग हो गया, इसकी कैपिटल है वीना, और हंगरी, इसकी कैपिटल हो गई बुडापेस्ट, ये अलग कंट्री हो गई। देन पोलैंड के ऊपर ये है लिथुआनिया, वेलियस यहाँ की कैपिटल है। ये हो गया लेटविया, रिगा यहाँ की कैपिटल, एंड एस्टोनिया, टैलिन यहाँ की कैपिटल। और ये जो थ्री कंट्रीज़ हैं, ये बिल्कुल बाल्टिक सी के ईस्ट में है, इसलिए इन थ्री कंट्रीज़ को बाल्टिक कंट्रीज़ भी कहा जाता है। बाल्टिक कंट्रीज़ किस किस को कहा जाता है? एस्टोनिया, लेटविया एंड लिथुआनिया को। उसके बाद लिथुआनिया के ईस्ट में ये है बेलारूस, कैपिटल यहाँ की मिन्स्क, और बेलारूस के बिल्कुल साथ में ये है रशिया। और रशिया, जैसे मैंने पीछे भी बताया था, इसका ये वेस्टर्न पार्ट है रशिया का, और मॉस्को भी यहीं एग्जिस्ट करता है यूरोपियन पार्ट में। जो रशिया का यूरोपियन पार्ट है, रशिया की जो कैपिटल है मॉस्को, ये एग्जिस्ट करती है इन यूरोपियन पार्ट ऑफ रशिया। और रशिया यूरोप की लार्जेस्ट कंट्री है बाय एरिया। देन यहाँ पे है यूक्रेन के बिल्कुल साउथ में है रोमानिया, बुचारेस्ट यहाँ की कैपिटल है। उसके बाद है बल्गेरिया, इसके साथ में सोफिया यहाँ की कैपिटल है। और ये है टर्की का ये वाला जो पोर्शन मैंने यहाँ दिखाया है, ये है इसका एशिया वाला पार्ट, और यहाँ पे है इसका वेस्ट में इसका टर्की का ही पार्ट है जो फॉल करता है इन यूरोप। और टर्की का जो एशिया वाला पार्ट है और यूरोपियन पार्ट है, इन दोनों के बिटवीन एक स्ट्रेट फॉल करती है, इसको कहा जाता है बॉस्फोरस स्ट्रेट। और ये बॉस्फोरस स्ट्रेट ये डिवाइड करती है टर्की को टू पार्ट्स में, एशियन पार्ट एंड यूरोपियन पार्ट। और ये जो बॉस्फोरस स्ट्रेट है, ये कनेक्ट करता है एजियन सी को ब्लैक सी के साथ। ये है ब्लैक सी, ये है एजियन सी, इन दोनों को बॉस्फोरस स्ट्रेट कनेक्ट करता है। अब देखते हैं जो यूरोप में इंपॉर्टेंट सी है। पीछे है यहाँ पे कैस्पियन सी, यहाँ पे टर्की और यूक्रेन के बिटवीन है ब्लैक सी। देन ये हो गया बाल्टिक सी, और ये वाला जो सी है इसको नॉर्वेयन सी कहा जाता है। उसके बाद ये हो गया यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी, और यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है इसको कहा जाता है नॉर्थ सी। तो ये है कुछ इंपॉर्टेंट सी इन यूरोप। अब हम देखते हैं एक्सट्रीम पॉइंट्स ऑफ यूरोप। तो ईस्ट में यूरोप का जो ईस्ट पार्ट है, यहाँ ईस्टर्न पार्ट है रशिया। देन वेस्टर्न पार्ट में पड़ता है पुर्तगाल। देन नॉर्दर्न पार्ट में ये है फिर से रशिया, एंड साउदर्न में पड़ता है, ये है यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मैप में ग्रीस, ये है इसका सदर्न पार्ट। तो ग्रीस की कैपिटल है एथन। और जो फर्स्ट ओलंपिक हुए थे, ओलंपिक गेम जो फर्स्ट हुई थी वो यहीं ग्रीस में ही हुई थी, और एथन में, यहाँ की जो कैपिटल एथन है यहीं हुए थे, और ये हुए थे 1896 में। तो ये था कंप्लीट एनालिसिस अबाउट यूरोप कंटिनेंट। वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें, उसके अलावा अपने फ्रेंड्स में शेयर भी करें। ओके, थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।